निशिकांत दुबे का बड़ा दावा है, बड़ा हमला है। कांग्रेस वीपीएन का इस्तेमाल करती है और सोशल मीडिया के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करती है, और ये वही वीपीएन है, इसका इस्तेमाल आतंकवादी और नक्सलवादी भी करते हैं। सीधे तौर पर बीजेपी एमपी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो वही है। निशिकांत दुबे ये सीधे रूप से लिख रहे हैं, बीजेपी ने ऑल आउट अटैक कांग्रेस पे लॉन्च कर दिया है, कांग्रेस देश विरोधी हरकतों में शामिल है, बीजेपी ये कह रही है। सुधांशु त्रिवेदी, ये बहुत सनसनीखेज आरोप है जो आज बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद लगातार बीजेपी के कई एमपी इस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। क्या आपको लगता है इस देश का प्रमुख विपक्षी दल एंटी इंडिया नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहा है विदेश के जरिए? देखिए, आपने जो बात कही है सनसनीखेज, यहां मैं थोड़ा सा आपके विचार से असहमति व्यक्त करते हुए कहूंगा, बहुत गंभीर आरोप है मगर नया कुछ भी नहीं है। 2019 के चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया था कि नहीं? तो पूरी तरह बात आई थी और कांग्रेस उस विषय का कोई, जिसे कहते हैं, युक्ति सम्मत बचाव नहीं कर पाई थी। मैं आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं, भारत का कौन सा नेता है, बड़ा नेता, जो कभी ऐसा नहीं होता है कि मौसम बदले और वो एक ऋतु में एक बार विदेश ना चला जाए, जाड़ा गर्मी बरसात के बीच में, हर पार्लियामेंट सत्र के बाद विदेश? क्या करने जाते हैं ये भी बताइए। मतलब बहुत सी चीजें एक रहस्य की, फिर मैं आपको इसके ऊपर आता हूं। अभी कुछ दिन पहले मलेशिया गए, लौट के आके कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मलेशिया में कहां गए थे, आपको ध्यान है? लंकावी का कोई इंडिया कनेक्शन है क्या? साहब, लंकावी में एक भारतीय भी रहता है जिसकी भारत में एंट्री बैन है। यह वो है जो शांति का मसीहा, जिसको दिग्विजय सिंह ने बोला था। अब यह मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह महज संयोग है कि जहां जाकिर नायक है वहीं पर छुट्टी मनाने के लिए राहुल गांधी जी गए थे, कोई बात नहीं। फिर कोलंबिया गए। हर बार बाहर जाना कौन सी ऐसी चीज है? और लेक्चर देने के लिए जाते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत में कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बुलाती भाई आपको लेक्चर देने के लिए? चलिए, आप कहेंगे बीजेपी रूल ना बनाए, कांग्रेस रूल्ड स्टेट क्यों नहीं बुलाती? कर्नाटक हिमाचल में क्यों नहीं बुलाया जाता? जब राजस्थान में सरकार थी, छत्तीसगढ़ में, तब क्यों नहीं बुलाया गया? और 2004 से 14 के बीच में आप युवा नेता के रूप में थे, कितनी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आपने जाके भाषण दिया है? यह अपने आप में शक पैदा करता है। अब आइए उससे पहले, नहीं सुधांशु, मैंने जो सनसनीखेज आरोप बोला, आप जिसको कह रहे हैं ये सनसनीखेज कहना गलत होगा। सनसनीखेज से मेरा तात्पर्य यह है कि कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी, क्या आपको लगता है कि विदेशी टूल किट के सहारे भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारत के लोकतंत्र पर? देखिए, कुछ एक कोरबोरेटिव एविडेंस होते हैं। ये बताइए, आज तक कभी आपने सुना है कि भारत के किसी विपक्ष के नेता का विदेश ने भारत के विरुद्ध अपने बयान में प्रयोग किया हो हमारे दौरे हुकूमत में? बताइए, कभी हुआ? राहुल गांधी का बयान कांग्रेस ने कोट किया, कांग्रेस और राहुल गांधी का बयान कोट किया पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से भारत के खिलाफ। अरे, हाफिज सईद का वीडियो अवेलेबल है भाई, जो ये कहता है कि साहब ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले इतने खिलाफ बोल रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो मुतालबा कर दिया है कि आप खामखा में आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं, ये नाता बहुत पुराना है। अमीश जी, एक लाइन में कह दूं जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में केजीबी के एक रिटायर्ड ऑफिसर वसेली मित्रोकिन ने अपनी किताब मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में यहां तक आरोप लगाया था, मैं आरोप की बात कह रहा हूं, कि कांग्रेस पार्टी को केजीबी से पैसा आता था। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद क्रेमलिन में गंभीर बैठक हुई और उसने बताया कि उस जमाने में 1 और 1.5 करोड़ रुपए, विच वाज अ वेरी बिग थिंग इन 1970s। और अगर कांग्रेस ने आज तक उस पर मुकदमा कर देना चाहिए था भाई, उनके प्रकाशकों के ऊपर। क्या आपने इतनी गंभीर बात कैसे की? और मैं कांग्रेस के अपने मित्रों से कहूंगा, जरा जाके किताब को पढ़िए, मुकदमा करिए, मगर सोच समझ के करिएगा। उसमें भाई साहब लेटर्स विद डेट तक कोटेड है। ओके, मैं अजय उपाध्याय के पास चलता हूं। बहुत पुराना है, आपकी डिबेट में आगे मैं इसमें और भी चीजें ओके, आप मित्रोकिन फाइल्स की बात कर रहे हैं, जो किताब है वो वाइडली रेड है, बहुत पढ़ी गई किताब है। अजय उपाध्याय, एक क्रोनोलॉजी होती है, में पब्लिश हुई थी इंग्लैंड से। जी, एक क्रोनोलॉजी होती है। कांग्रेस दावा कर रही है वोट चोरी का, और विदेश से संचालित एक्स अकाउंट नैरेटिव बना रहे हैं कि भारत में संविधान और लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। कांग्रेस
दावा करती है कि अमेरिका के दबाव में सरेंडर किया गया, और यहां तक कि राहुल गांधी पूछते हैं कि हमारे कितने जेट गिरे, और विदेशी अकाउंट से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जैसे भारत जंग हार रहा है, भारत की सेना जिसे कहते हैं पीछे है। बीजेपी कह रही है कि राहुल अनफिट है, उसी को छुपाने के लिए विदेश का सहारा ले रही है। यह बहुत बड़े आरोप है, बड़े गंभीर आरोप है, सनसनीखेज आरोप है, और यह बीजेपी स्टैब्लिश करने में लगी है कि आप कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं विदेशी टूल किट के जरिए मोदी को नहीं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही, भारत को डिस्टेबलाइज कोशिश कर रही है। और एग्जांपल्स के साथ बोलिए बीजेपी। जवाब अमीश भाई, अनइंटरप्टेड हमें 2-2.5 मिनट जिस तरह से बाकी लोगों को दिया और आपने भी बोला तो दे दीजिएगा। पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो बात रखी है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो महीने में, 2 महीने, साल में जाता है विदेश। मैं तो कहता हूं कौन सा व्यक्ति है जो हर सप्ताह जाता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सरकारी पैसे पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग लगातार कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, और क्यों जाते हैं और क्या क्या लाते हैं ये भी दिख गया पूरा देश। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रश्न लगाने की बात, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर के प्रश्न किसने लगाया? ट्रंप ने लगाया। और जुबान किसकी बंद रही? लब किसका नहीं खुला? प्रधानमंत्री का नहीं खुला। लगातार हम कह रहे हैं कि ट्रंप गलत है, लेकिन मोदी जी का मित्र है, मोदी जी क्यों नहीं बोल पाते? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। केजीबी की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की है। जरूर मैं त्रिवेदी जी से कहूंगा, तो अब सांसद भी हैं, संसद में भी इसको उठाना चाहिए। ये मीडिया में सिर्फ क्यों उठाएंगे? और साथ में सरकार है तो जरूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं स्वागत करूंगा इनके किसी भी कार्रवाई का। तीसरी बात जो आपने कहा कि टूल किट की बात है, तो भाई एक्स पर आप पहले तो एक्स को बैन ही कर दीजिए ना। एक्स क्यों रहेगा? एक्स कहां से चल रहा है, क्यों चल रहा है? गुजरात बीजेपी जो है वो उसके आयरलैंड से अकाउंट चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड आया है। और मोदी जी का जो सबसे करीबी दिल का टुकड़ा है, मित्र है, राष्ट्रीय मित्र जो बनाने में लगे हुए हैं अडानी जी को, उनकी जर्मनी से चल रही है। तो क्या ये इसका मतलब कि वो दोनों देशद्रोही ही हैं? गुजरात आईटी सेल जो है भाजपा की, वो क्या कर रही है? बात देखिए ये नहीं है, बात सच्चाई क्या है। अमीश भाई, जो आपने प्रश्न किया ना, टूल किट तो एक बहाना है, मजाकिया अंदाज में एक गंभीर आरोप एक अगंभीर व्यक्ति के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब देख रहे हैं। सच तो यही है कि ये टूल किट, ये क्यों आपने बोला अगंभीर व्यक्ति द्वारा मजदूर भी हो जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने करी, संबित पात्रा ने करी। 10 सेकंड। हाँ, पात्रा जी को कितना गंभीरता से देश और भाजपा के लोग लेते हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर भी चलिए, पात्रा जी ने जो किया, पात्रा जी को इन पर भी प्रश्न कर लेना चाहिए कि बीजेपी का कैसे चल रहा है भाई गुजरात वाला मामला। आयरलैंड से कौन कनेक्शन है और जर्मनी से कौन कनेक्शन है? ठीक है, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, आपने बोला था 2.25 मिनट, आपको 2.25 बड़ी लंबी बात रखी है। 10 सेकंड सिर्फ, ये टूल 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए क्विकली, सिर्फ 10 सेकंड। टूल किट की बात कांग्रेस को आप कह रहे हैं। अरे भाई, पूरे देश को टूल किट बनाने का काम भाजपा कर रही है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी। टूल किट बना देती है। अगंभीर व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी देती है। और ये चूंकि जो प्रश्न करेगा उसको जो है ये टूल किट सुधांशु जी, ये प्रश्न से डरते हैं, प्रश्न से मत डरिए सुधांशु जी। ओके सुधांशु जी, मेक योर पॉइंट। नागरिक कर्तव्य है। अब मैं बिल्कुल गंभीरता से जवाब देता हूं। भाई साहब, ये पिछले साल संसद का सत्र हुआ था नवंबर 2024 में। ठीक संसद का सत्र शुरू होने से पहले अमेरिका में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है अदालत में। और किसने सबमिट की? जो सबमिट करने वाला जो अटॉर्नी था उसका नाम था ब्रायन पीस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का बहुत दोस्त माना जाता है, जिसने बनवाया उसे। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे जोनाथन सोरस का दोस्त है। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, अगर जॉर्ज सोरस ने ओपनली बोला है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी की सरकार को हटाने के लिए, तो $1 बिलियन कहां खर्च हो रहे होंगे? मानवीय बात है। कोई आकर यहां पर किसी को ऐसा तो है नहीं कि सरकार के अंदर वो पैसा दे रहे होंगे, सोशल मीडिया पे ही सबसे ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं उपाध्याय जी को, इससे पहले जनवरी 2023 में भी जैसे ही भारत की संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। और दोनों कब आती हैं? अब मैं एक लाइन में बोल दूं, दोनों कब आती हैं? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एक अगंभीर व्यक्ति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा है, उनका यह भी आरोप है, अभी आपके सामने लगाया। देखिए, अगर गंभीरता की बात करें
तो मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप से बचना चाहिए। संबित पात्रा जी भी संसद के माननीय सदस्य हैं लोकसभा के, जैसे राहुल गांधी जी सदस्य हैं, और किसको कौन कितनी गंभीरता से लेता है ये तो दर्शकों को भी समझना चाहिए। मुझे लगता है जो वक्फ बोर्ड की वोटिंग के समय रात में जब चल रहे थे, पैजामा पहन के और टी शर्ट पहन के रात को आए, हम सब लोग रुके थे, 2:30 साढ़े 3 बजे तक हुई थी वोटिंग। भाई साहब, अगर पैजामा पहन के कोई आएगा और टी शर्ट पहन के संसद में, वो अगंभीर है या जो आरोप लगा रहा वो अगंभीर है? ये मैं आपसे लाखों दर्शकों के विवेक। अजय उपाध्याय कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। अजय उपाध्याय आप मेक योर पॉइंट। हमारे मित्र साथी बड़े भाई त्रिवेदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अमेरिका के हिंडनबर्ग की बात कही है। एक तो जॉर्ज सोरोस बार बार चिल्लाते हैं, जरूर उसकी जांच करनी चाहिए कि वो पैसा आखिर आता किसके पास है। अजय उपाध्याय जी, जांच होती है तो आप कहते हैं कि एजेंसियां आ गई हैं, एजेंसी आपको टारगेट कर रही है। अगर जांच होती है तो आप कहते हैं एजेंसी आपको टारगेट कर रही है। वो भी मैं कहता हूं, वो भी मैं उसका भी जवाब देता हूं। एजेंसियां यदि टारगेट करती है, इस देश में 194 नेताओं पर केस होता है, जिसमें क्या हाल है, किस विपक्ष का है या पक्ष का है, सबको पता है। पर यह भी सच है कि अमेरिका वाली जो बात है भाई साहब ने कही, अमेरिका के लोअर जुडिशरी ने क्या कहा, यही इनके मित्र के बारे में, कि भ्रष्टाचार के लिए जो पैसे दे रहे थे, अभी भी वो होल्ड ऑन है वहां। तो अब अमेरिका वाले पर जो भरोसा कर रहे हैं, उनको ज्यादा इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए एक सेकंड अजय उपाध्याय 30 सेकंड, अजय उपाध्याय 30 सेकंड में की पहचान करने की कला हो उनको तो ओके, नहीं सब परेशान कर रहे हैं। एक मुझे बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाकर, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेश में जाकर, ओके अजय उपाध्याय ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। अजय जी इत्मीनान से आप ही बोलिए इसके बाद। मेरा आपसे प्रश्न यह है, राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, बीजेपी कह रही है भारत में गृह युद्ध भड़काने की पूरी कोशिश की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अनाप शनाप बोलते हैं और गृह युद्ध चाहते हैं भारत के अंदर, कभी जाति के नाम पर, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी जेनजी को भड़काने के नाम पर। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर, जेनजी ने मोदी के लिए वोट करा है। अब बताइए, जवाब दीजिए। अभी चुनाव हुआ बिहार के अंदर, जेनजी के मामले में तो 2 सप्ताह जेएनजी के मामले में 2 सप्ताह पहले भारत के इस पवित्र संविधान को लेकर के उन्होंने कहा कि इस देश के जेएनजी को इस संविधान को पढ़कर और संविधान